सो माय डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं स्टोक्स लॉ की एंड टर्मिनल वेलोसिटी की। हमको ये पता है कि अगर कोई स्फेरिकल बॉडी किसी विस्कस मीडियम में मूव करती है तो उस पर ड्रैग फोर्स लगता है, और ड्रैग फोर्स जो होता है वो वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और एक वेलोसिटी ऐसी होगी जब वर्टिकल अपवर्ड फोर्स और वर्टिकल डाउनवर्ड फोर्स इक्वल हो जाएंगे, और उसे हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। उसके बाद वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी। उसी से रिलेटेड हमारे पास जेई 2023 29 जून शिफ्ट 2 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन में गिवन है स्फेरिकल बॉल, a spherical small ball of radius of 0.1 mm and the density 10⁴ kg per meter cube fall freely under the gravity through a distance h before entering a tank of water. If after entering the water the velocity ball does not change and it continue fall with same कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब यहाँ पर जैसे ही वो वाटर के अंदर एंटर करती है तभी से उसका कांस्टेंट वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी हो जाता है। देन द वैल्यू ऑफ एच हमको बताना है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। हमारे पास में एक वाटर सरफेस हम कंसिडर करते हैं, और उससे एच हाइट ऊपर से हम यहाँ पर एक वाटर सरफेस हमने कंसिडर किया। ये वाटर सरफेस है, ओके। और उससे एच हाइट ऊपर से हमने एक बॉल को ड्रॉप किया है। तो यहाँ पर जैसे ही वो वाटर सरफेस पे टच करेगी वैसे ही उसका वेलोसिटी हो जाएगा √2gh, है ना। मतलब यहाँ से हम लिख सकते हैं h = v² डिवाइडेड बाई 2g, है ना। मतलब हमको v फाइंड करना है, और v यहाँ पर उन्होंने कहा है कि वही टर्मिनल वेलोसिटी है। टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला हम लिखेंगे v = 2/9g, ओके। 9 ईटा होता है, 2/9 ईटा इंटू a², ए यहाँ पर r भी लिख सकते हैं आप, तो r² इंटू g इंटू d माइनस रो, ओके। यहाँ पर सबकी वैल्यू हमको पता होना चाहिए। यहाँ पर क्लियरली क्वेश्चन में गिवन है r का वैल्यू 0.1 mm गिवन है, तो यहाँ पर हम साइड में लिख लेते हैं r = 0.1 mm, और इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 10⁻³ का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10⁻³ मीटर हो गया, ओके। मतलब ये r का वैल्यू अब हम लिख सकते हैं 10⁻⁴ मीटर, ओके। यहाँ पर विस्कोसिटी दे रखा है। यहाँ पर विस्कोसिटी ईटा का वैल्यू हमारे पास में है 1 × 10⁻⁵, मतलब -5 10⁻⁵ न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, या फिर पास्कल सेकेंड भी आप लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर अगर हम सबका वैल्यू पुट करें, v का वैल्यू सबसे पहले हमको फाइंड करना है 2 एज इट इज डिवाइडेड बाय 9 एज इट इज। ईटा का वैल्यू 10⁻⁵ पुट करना है, रेडियस का वैल्यू 10⁻⁴, और उसका स्क्वायर भी हमको करना है। जी का वैल्यू आप 10 लीजिए, उन्होंने कहा है जी का वैल्यू 10 लेना है। डेंसिटी जो डी है, यहाँ पर डी जो बॉल है उसका डेंसिटी 10⁴ kg पर मीटर क्यूब है, और वाटर का डेंसिटी रो हमको पता है 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब होता है। वाटर का डेंसिटी कितना होता है 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, या फिर आप बोल सकते हैं 1000। तो यहाँ पर डी का वैल्यू 10⁻⁴ माइनस 10⁻³ रो का वैल्यू, ओके। तो यहाँ पर v का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ये 2 एज इट इज ऊपर हो जाएगा 10⁻⁸, है ना। ये 10⁻⁸ हो जाएगा इंटू 10, और यहाँ से अगर हम 10⁻³ कॉमन लेंगे तो हमको मिलेगा 10 - 1 जो कि 9 हो जाएगा, और डिनोमीटर में कितना मिलेगा 9 × 10⁻⁵, है ना। तो ये 10 - 1 9 हो जाएगा, 9 से 9 यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं। v का वैल्यू हमको मिलेगा, ठीक है। v का वैल्यू हम आगे देखते हैं। यहाँ पर 2 एज इट इज, है ना, और ये 10⁻⁸ ऊपर का और 10⁻⁵ नीचे का, अल्टीमेट हमको मिलेगा 10⁻⁻3, ओके। 10 एज इट इज, 10⁻³ एज इट इज, 10⁻³ 10⁻⁻3 कैंसिल होके 1 हो जाएंगे, और हमको v का वैल्यू मिलेगा 20 मीटर पर सेकेंड। कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, और v का वैल्यू यहाँ पर हम पुट करके h का वैल्यू निकालेंगे, तो h = 20² डिवाइडेड बाई 2 इंटू जी का वैल्यू 10, तो ये हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाई 20, कैंसिल करेंगे, अल्टीमेट मिलेगा 20 मीटर। तो आंसर कितना आया 20 मीटर, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर 20 मीटर आया। हम देख सकते हैं कि छोटा सा लॉजिक लगाकर हम जेई के क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।